श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैंक लोन फर्जीवाड़े मामले में आने वाले दिनों में बैंक लोन फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने ये तय किया है कि वो तमाम लोग जो नकली जाली बिल बनाकर और बेबुनियाद ग्राउंड्स तैयार करके बैंकों के पास जाते हैं और बैंकों से लोन वसूलते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने एक मीटिंग में, जिस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी की मीटिंग थी और इसमें रिव्यू इसी बात पर चल रहा था कि बैंक्स कितने लोन जो हैं अनएम्प्लॉयड युवाओं को दे रहे हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है। उसी सिलसिले में जब बात हो रही थी तो उसमें डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने ये कहा कि उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता के साथ लिया है कि जाली और नकली केस बनाकर बैंकों में सबमिट किए जा रहे हैं और लोन लिए जा रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस ली जा रही है, सब्सिडी खाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। उसी वक्त डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने एक वेरिफिकेशन टीम जो है वो तैयार की और उस वेरिफिकेशन टीम को ये जिम्मेदारी दी कि आप फ़ौरन वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू करें, जिसमें आप उन नकली बेनिफिशरीज़ को ढूंढ निकालें, उन तमाम वेंडर्स को ढूंढ निकालें जो वेंडर अनऑथराइज्ड वेंडर हैं। और वो करते क्या हैं कि वो अनऑथराइज्ड वेंडर बिल देते हैं, जिन बिल्स के एवज में बैंक से लोन लिया जाता है। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ जेन्युइन बेनिफिशरीज जो हैं उन्हीं को लोन मिलना चाहिए, उन्हीं लोगों की लोन की व्यवस्था होनी चाहिए जो लोग जेन्युइन हैं, ईमानदार हैं, ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, बेईमानी और ठगी का जो सहारा नहीं लेते। डीसी ने कमेटी को कहा कि आप एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अंदर दे दें ताकि उन तमाम नकली बेनिफिशरीज के खिलाफ और उन तमाम वेंडर्स के खिलाफ जो फिक्टिशियस इनवॉइसेस, यानी आपने चीज़ खरीदी नहीं लेकिन उसकी इनवॉइस तैयार करके जो है आपको मिल रही है, जो फिक्टिशियस इनवॉइसेस तैयार कर रहे हैं, उन बेईमान लोगों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कीमों का फ़ायदा लेने के लिए जो लोग नकली इनवॉइसेस तैयार करके, नकली बिल तैयार करके जो लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा, तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को ये गुजारिश की कि आप जिस समय कोई भी आपको लोन के लिए अप्लाई करता है उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करें और उसके बाद स्क्रीनिंग करने के बाद जब आपको लोन केस करना भी होता है तो उसे भी प्रॉपरली मॉनिटर करें ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जितनी भी स्कीम्स केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में लॉन्च की हैं, उन तमाम सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उन तमाम बेरोज़गार नौजवानों को मिले जो बेरोज़गार नौजवान वाकई में अपना कारोबार खड़ा करना चाहते हैं। लगातार शिकायतें डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के पास आ रही थी जिसमें लोग ये शिकायत कर रहे थे कि जो लोग जेन्युइन हैं, जो लोग ईमानदार हैं और ईमानदारी के साथ अपना कारोबार करना चाहते हैं, जो बेरोज़गार नौजवान हैं, वो जब बैंकों में जाते हैं तो बैंक जो फॉर्मेलिटीज़ उन्हें कहता है उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। जब वो फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल नहीं कर पाते तो उसके नतीजे में उनको लोन नहीं मिलते। उसके मुकाबले में वो लोग हैं जिन लोगों के पास तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और उसके बाद बैंक के सामने बिल्स भी पेश करते हैं, सब कुछ करते हैं और लोन की फैसिलिटी अवेल करते हैं। लोन की फैसिलिटी अवेल करने के बाद उस लोन का इस्तेमाल कारोबार के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़ाती अखराजात के लिए किया जाता है। उस लोन से कारोबार नहीं होता बल्कि अपने ज़ाती खर्चे वो लोग पूरे करते हैं। शिकायतें लगातार डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के पास आ रही थी। ये शिकायत भी आ रही थी कि बहुत सारे वेंडर्स ऐसे हैं कि उन्हें जब पता चलता है, उनके पास अलग अलग तरह के लोग आते हैं, वो जब आते हैं वो उनसे ये कहते हैं कि जनाब मुझे बैंक से एक लोन लेना है, उसके लिए आप मुझे एक बिल इनवॉइस तैयार करके दे दें। वो इनवॉइस तैयार करके देते हैं। उस इनवॉइस को तैयार करने के लिए एक परसेंटेज तय की जाती है वेंडर के साथ, यानी वेंडर को कहा जाता है कि आपको 5% मिलेगा, आपको 2% मिलेगा, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपने मुझे एक इनवॉइस बनाकर देनी है। वो वेंडर उसे इनवॉइस बनाकर देता है, ये इनवॉइस को बैंक के सामने पेश करता है। नतीजे में बैंक जब लोन सैंक्शन करता है तो जाहिर सी बात है जो ड्राफ्ट बनता है या जो चेक बनता है वो वेंडर के नाम का बनता है। वो ड्राफ्ट को वेंडर के पास लेकर जाता है, वेंडर उस ड्राफ्ट को देखता है, तो वेंडर उस ड्राफ्ट को देखने के बाद उस ड्राफ्ट के अगेंस्ट में
जिस वक्त वो ड्राफ्ट को लगाता है और पैसा कैश उसके अकाउंट में होता है, उसके बाद वो जो मेजॉरिटी पेमेंट है वो उस वेंडर जो है उस शख्स को कर देता है, और बाकी जो 2% या 3% उसने काटना होता है वो काट कर वो अपने खाते में डालता है। तो ये सूरत हाल, इस सूरत हाल की सारी जानकारी जो है वो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को मिली। इसके अलावा और भी कई शिकायतें आई जिसमें यह कहा गया कि असर रसूख वाले लोग जो हैं वो आसानी से बैंक से लोन ले लेते हैं, और भी इसके अलावा कई तरह की शिकायत थी। वो जब सारी शिकायतों का सारी जितनी भी शिकायतें आई हुई थी उनका संज्ञान डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने लिया, और उसने ये कहा है कि इन तमाम नकली लोगों को, इन तमाम बेईमानों को जो इस तरह की बेईमानी बैंकों के साथ कर रहे हैं, इस तरह के फर्जीवाड़े बैंकों के साथ कर रहे हैं, इनको ढूंढ निकालने की ज़रूरत है और इनके खिलाफ, ताकि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने एक वेरिफिकेशन कमेटी बनाई है, उस कमेटी को ये कहा गया है कि आप वेरीफाई करें, डिटेल्स इकट्ठा। डीसी को शुरुआत में ये भी बताया गया कि बैंक्स जो हैं उनने लगभग कोई 3,147.47 करोड़ रुपया 70,111 बेनिफिशरीज को एनुअल क्रेडिट प्लान के तहत दिया है, जिसमें से 835.51 करोड़ रुपया प्रायोरिटी सेक्टर में दिया गया है और 2,311.95 करोड़ रुपया नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में दिया गया है। ये तमाम जानकारी डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को दी गई, लेकिन डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने साफ किया है कि कोई भी ऐसा इलीगल बेनिफिशरी, कोई भी ऐसा बेईमान जो बैंक के साथ धोखाधड़ी करता है और बेरोजगार नौजवानों के नाम पर जो लोन लेता है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैंने आपको ऑलरेडी कहा, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने ये कहा है कि एफआईआर जो हैं वो दोनों बेनिफिशरी के खिलाफ भी लगाई जाएगी और वेंडर के खिलाफ भी लगाई जाएगी। वेंडर का कसूर ये कि आपने नकली बिल बनाया क्यों, और बेनिफिशरी का कसूर ये कि आपको लोन की ज़रूरत थी नहीं, आपने लोन लिया क्यों। इस मामले में अब ये देखना है कि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर आने वाले वक्त में और क्या कुछ कदम उठाते हैं।